दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और इससे पहले बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों बिहार के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। और बागेश्वर सरकार ने पहले गोपालगंज और फिर बांका पहुंचकर हिंदू राष्ट्र की बात कुछ इस तरह से की कि बिहार में ही नहीं पूरे उत्तर भारत की राजनीति गर्म हो गई। दरअसल इसी साल अक्टूबर या नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो जाहिर सी बात है कि बाबा के ऐसे बयानों के चलते बिहार में विपक्ष के नेताओं को लग रहा है कि वे बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। बागेश्वर सरकार अपनी हर सभा में हिंदुओं से कहते हैं कि वो जात पात भेदभाव वाले दीवार को मिटा डालें और वो अपने भक्तों को हिंदू राष्ट्र हासिल करने का प्रण भी दिलवाते हैं। तो जाहिर है कि विपक्ष को बाबा की ये बातें नागवार लग रही है। पर बाबा, ये इस बात में कितना दम है बाबा के कि क्या हिंदू राष्ट्र की जो बात है, उन्होंने जो कही है कि हिंदू राष्ट्र की मांग सबसे पहले बिहार से उठेगी, तो इसे समझते हैं कि क्या ये संभव है और क्या कुछ चाह रहे हैं बागेश्वर बाबा। तो बिहार में इस साल चुनावी साल है और हर बात पर राजनीति ही फोकस होगी। अब बाबा बिहार में है, राजनीतिक चरम पर है। उनके बयानों को लेकर आरजेडी ने तो उनके गिरफ्तारी तक की मांग उठा दी थी कि बाबा को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। बागेश्वर बाबा कहते हैं कि मैं पहली बार बिहार नहीं आया हूं और पहले भी आता रहा हूं, और मेरे आने से कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है, तो फिर अब चुनाव के बाद भी आऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, राजनीति की बात करूंगा और हिंदू और हिंदुओं की बात करता हूं, मैं राजनीति की बात नहीं करता। दरअसल बाबा अपने आपको राजनीति से अलग रखने की बात तो करते हैं, पर जिस तरह से अपील भक्तों से करते हैं, उनसे साफ तौर से बीजेपी को फायदा मिलता दिख रहा है। बाबा अपने भक्तों से कहते हैं कि जाति पाति के दीवार और भेदभाव को मिटा डालो, और मंदिर के बाहर लिखा रहता है कि जूते चप्पल बाहर उतार कर आओ, लेकिन मैं चाहता हूं कि मंदिरों के बाहर लिखा जाए और लिखा रहे कि जाति पाति को भुलाकर अंदर आओ और आप सभी कहो कि हम सब हिंदू एक है, मैं हिंदू हूँ, सिर्फ हिंदुओं की बात करूंगा। तो जाहिर है कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी जो मुश्किल है यही है कि बिहार में जाति की दीवार इतनी बड़ी हो जाती है कि वो हिंदू शब्द से ऊपर उठ जाती है। फिर इसलिए ऐसा लगता है कि बाबा बागेश्वर जो है यहाँ पर सबको सचेत कर रहे हैं कि अगर हिंदू एक नहीं हुए तो बीजेपी जैसे पार्टियों की दुर्गति के जिम्मेदार आप होंगे। अब बाबा खुलकर कहते हैं कि भारत पर पहला अधिकार हिंदुओं का है, और इसीलिए बीजेपी विरोधियों को लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी के लिए हिंदुओं के बीच में अलग जगाने बिहार आए हुए हैं चुनाव से पहले। उसके बाद देखें तो पहले बिहार की डेमोग्राफी समझ लेते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण क्या होगा। बिहार की जो डेमोग्राफी है अन्य राज्यों की तुलना में ऐसी है कि यहाँ पर बीजेपी के लिए अभी तक सबसे बड़ी पार्टी बनने का स्कोप नहीं बन सका, और ऐसा समझा जाता है कि हिंदी हार्टलैंड के लोगों पर बीजेपी का सिक्का चलता है। पर इसी हार्टलैंड का एक हिस्सा बिहार भी है, पर यहाँ बीजेपी नेताओं की दाल अभी तक पूर्णतः गल नहीं सकी। बिहार में बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है उससे उनके उसके चलते जो है इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा हो। और बिहार की डेमोग्राफी में देखें तो मुसलमानों की संख्या इतनी ज्यादा है कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर बीजेपी के खिलाफ माहौल बन जाए, और ना इतनी कम है कि ध्रुवीकरण वाली राजनीति और प्रभावी हो जाए। और इसका मतलब ये हुआ कि बिहार में मुस्लिम आबादी का अनुपात ना हरियाणा जैसा बेहद कम है और ना ही बंगाल जैसा बहुत ज्यादा है, मतलब मॉडरेट है, मिडिल में है। और एक बात और जो है बिहार में जो सबसे खास बात है वो जनसंख्या जनसंख्या में ओबीसी और ईबीसी वोटों का विपक्ष विशेषकर आरजेडी की पकड़ बहुत मजबूत रही है। मंडल से कमंडल से पहले भी मोर्चा लिया है और सफल रहा है। बिहार में अगर हिंदुओं को एक नहीं किया गया तो फिर बीजेपी की स्थिति पहले जैसे ही रह जाएगी। और बीजेपी को बिहार में सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा लेना है तो कुछ ऐसा करना होगा जो अब तक नहीं हुआ है, और ये हिंदू राष्ट्र की बात को अभी तक खुलकर किसी भी राज्य के चुनाव में बीजेपी ने आगे नहीं रखा। अब बिहार की डेमोग्राफी ऐसी भी है कि एक मुद्दा यहाँ पर कारगर हो सकता है कि बिहार में हिंदू राष्ट्र के मुद्दे का एसिड टेस्ट कर बीजेपी कर रही हो,
और बिहार में अगर इस मुद्दे पर काम किया जाता है तो बीजेपी दूसरे राज्यों और फिर देश भर के लिए ये मुद्दा बना सकती है। हो सकता है कि इसका शुरुआत बागेश्वर बाबा को इनडायरेक्टली भेजा गया। अब बिहार में सीता माता का मंदिर है, गुजरात में मिथिला महोत्सव में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बयान दिया कि जल्द ही मिथिला में माता सीता का मंदिर बनाया जाएगा। तो फिर जाहिर सी बात है कि बीजेपी हिंदुत्व का कोई भी कार्ड ऐसा नहीं है जिसका इस्तेमाल बिहार में नहीं करना चाहती है और नहीं कर रही है। हालांकि अमित शाह के ऐलान से पहले ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो सरकार है उसने सीता माता का मंदिर बनवाने का न केवल ऐलान किया था बल्कि दिसंबर 2023 में इस मंदिर का नीतीश कुमार ने शिलान्यास भी कर दिया था। पर सबसे हैरानी की बात यह है कि तेजस्वी यादव की तरफ से ये बयान अभी तक नहीं आया कि उनके सरकार में रहते हुए सीता माता का मंदिर बनवाने का फैसला लिया गया था। तो जाहिर है कि अब तेजस्वी को सीता माता का मंदिर राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वो अभी भी इस मंदिर का श्रेय लेना शायद न चाहे। लेकिन होली भी देखें और इसमें इसमें काफी सारे ध्रुवीकरण है, इसकी भी कोशिश है। और इन सब के बीच में देखें तो जो होली है और रमजान है, इन दोनों के समय में कानून व्यवस्था की भी बात होती रही है। और इस सब के बीच में अगर हिंदुओं की बात हो रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो कहीं ना कहीं वो भी एक बागेश्वर बाबा चाहते हैं। और ऐसे समय में जब बिहार में विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने बाकी हैं और अब राजनीतिक बवाल होना लाजमी है। जन स्वराज के जो नेता है प्रशांत किशोर, उन्होंने उनके जो विधायक है उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था होनी चाहिए, जंगल राज से बदतर स्थिति से भी डर लगती है। और ये भी कहते हैं कि अगर कानून व्यवस्था नहीं होगी और बात रही नीतीश की, तो नीतीश कुमार को तो अपने ही मंत्री का नाम तक याद नहीं है, फिर वो सीएम किस रूप में काम कर रहे हैं। तो कई सारे सवाल उठ रहे हैं और आप ये भी समझ लीजिए कि बिहार में इस बार औरों जो पिछली बार चुनाव हुई थी 2020 में, उससे काफी अलग होने वाला है। अलग इसलिए क्योंकि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। एक तरफ इंडिया और एक तरफ एनडीए और एक जो और पार्टी निकली है वो है जन स्वराज, जो प्रशांत किशोर। अब तीनों मिलकर कितना क्या कुछ करते हैं, किसकी तरफ ज्यादा माहौल बनता है, ये विधानसभा चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल अगर आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा।